इस समय देश में एक बड़ा मुद्दा चल रहा है जो है एसआईआर। कहने वाले कह रहे हैं कि ये मतदाता सूची का शुद्धिकरण है, लेकिन इस पर कई सवाल भी हैं और इन सवालों के जवाब लगातार खोजने की कोशिश की जा रही है। संसद में तो जो हो ही रहा है, जो होना है, क्योंकि अभी अभी शीतकालीन सत्र जो है वो शुरू हुआ है और लगातार बहस की जा रही है कि भाई इस पर चर्चा की जाए। लगातार मांग की जा रही है इनफैक्ट कि इस पर चर्चा की जाए, लेकिन पिछले दिनों कोर्ट में जो चर्चा हुई वो सबसे दिलचस्प थी। और अगर आप इस मामले को वाकई थोड़ा सा भी गंभीरता से देखते हैं तो ये जो चर्चा है इसके बारे में ज़रूर हमें सबको पता होना चाहिए कि ये चर्चा क्या थी और कैसे एक वकील ने सारे प्रोस्पेक्टस को जैसे कुछ हद तक बदल दिया या फिर यह कहें कि हिला दिया। तो 27 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट का कोर्ट रूम जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय मालिया बागची की बेंच सामने चल रहा था एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का मामला। माहौल एकदम रूटीन टाइप का, लेकिन बस तब जब तक माइक पर नहीं आए और अभिषेक मनु सिंघवी। अगले 53 मिनट में इस शख्स ने पूरे केस का नैरेटिव बदल डाला, मामला ऐसा बना दिया, इतने तर्क रखे कि जज जो हैं वो भी सोचने पर मजबूर दिखाई दिए, ऐसा दिख रहा था। सिंघवी शुरुआत करते हैं सीधे सीधे एक सवाल से कि चुनाव आयोग को पूरे देश में एक साथ एसआईआर चलाने का अधिकार, कराने का अधिकार किसने दिया। तर्क बिल्कुल सीधा था कि आरओपीए यानी जनप्रतिनिधित्व कानून जो है आयोग को किसी खास निर्वाचन क्षेत्र में कार्रवाई की अनुमति देता है। पूरे देश में मास स्केल पर एसआईआर कानून में कहीं नहीं है, तो फिर जो इलेक्शन कमीशन है वो ऐसा कैसे कर सकता है। इस तर्क के बाद कोर्ट रूम में अचानक से हलचल हो गई। अभिषेक मनु सिंघवी ने एक ऐसा तार छेड़ दिया था जिससे कोर्ट को समझ में आ गया कि मामला गंभीर हो चुका है। बेंच एकदम सतर्क हो गई। इसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी रुके नहीं, वे लगातार अपनी इस बात पर बोलते रहे, लेकिन उनका अगला तर्क जो था वो भी और तीखा था। वो उन्होंने कहा कि नागरिकता का जो मामला है, मतलब सिंघवी कहते हैं कि नागरिकता का जो मामला है पहले से संसद के बनाए कानूनों के तहत आता है, जैसे सिटीजनशिप एक्ट होता है, फॉरेनर्स एक्ट होता है, इन सब में कवर होता है। तो फिर चुनाव आयोग उसी विषय पर अपनी अलग शक्तियों का इस्तेमाल कैसे कर सकता है। ये सवाल सिर्फ टेक्निकल नहीं था, ये संसद की सर्वोच्चता पर सीधा संकेत था कि संसद अगर सर्वोच्च है तो फिर चुनाव आयोग ये सब कैसे कर रहा है। इस पर भी बेंच को कुछ देर तक ठहर कर सोचना पड़ा, लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी के तर्क जो हैं वो खाली नहीं हो रहे थे। उनके पास एक से एक बाण थे इस बार, और उन्होंने जो अगली बात कही वो ये कि वो ज़मीन का सवाल था बिल्कुल, कि अगर किसी मतदाता के पास माता पिता के दस्तावेज ही नहीं हैं, अगर वो अनाथ है या परिवार से संपर्क टूट चुका है, तो क्या चुनाव आयोग उसका नाम मतदाता सूची से काट देगा? क्या उसे वोट देने का अधिकार नहीं दिया जाएगा जबकि वो भारत का नागरिक रहा है जन्म से? ये हाइपोथेटिकल नहीं था, ये लाखों लोगों की हकीकत है। आप अपने आसपास भी जब एसआईआर की प्रक्रिया अगर आपके राज्य में हो रही है तो देखेंगे कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास अपने माता पिता का रिकॉर्ड नहीं है, जिन्होंने 2003 में वोट नहीं डाला। सिंघवी ने इसे प्रक्रिया का मूल दोष बताया और ये कहा कि ये सबसे बड़ी खामी है इस पूरी प्रक्रिया में। एक और धमाका था, जो उनका चौथा धमाका था, वो है आर्टिकल 14 का उल्लंघन, जिसका उन्होंने आरोप लगाया, और ये सबसे भारी वार था। उन्होंने कहा कि 2003 से पहले वोटर लिस्ट में दर्ज हुए लोगों के लिए अलग से नियम है और 2003 के बाद वाले लोगों के लिए दस्तावेज़ों की जो शर्त है वो बिल्कुल अलग है। मतलब एक ही देश में दो तरह के नियम, दो तरह के मानदंड लागू कर दिए गए हैं। सिंघवी से अनुच्छेद 14 यानी समानता के अधिकार का सीधा सीधा उल्लंघन बताते हैं। कोर्ट रूम में सन्नाटा छा जाता है, बेंच नोट लेती है, क्योंकि ये बेहद गंभीर आरोप जो है सिंघवी ने लगाया है पूरी एसआईआर प्रक्रिया पर, चुनाव आयोग पर। अब पांचवा वार जो है, मतलब जो उनका पांचवा तर्क था, वो भी काफ़ी दिलचस्प था, जो है कि जो पहले से मौजूद जो समाधान है इस पूरे मामले को लेकर, उन पर क्यों नहीं विचार किया जाता है। सिंघवी अब तर्क रखते हैं, बिल्कुल निर्णायक तर्क रखते हैं कि आरओपीए यानी जनप्रतिनिधित्व कानून में फॉर्म 7 पहले से मौजूद है। अगर किसी मतदाता के नाम पर आपत्ति है तो उसे हटाने का पूरा कानूनी ढांचा पहले से तैयार है। फिर
नई विशाल एसआईआर प्रक्रिया क्यों ना ज़रूरी है, ना वैध है और ना ही और अधिकारों का दुरुपयोग की आशंका तो इसमें साफ ही दिखाई देती है, ऐसा सिंघवी ने कहा। कोर्ट की प्रतिक्रिया जो थी वो भी दिलचस्प थी। दलीलें जैसे ही ख़त्म हुई, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची गहरे विमर्श में डूब जाते हैं। कोई प्रतिक्रिया एकदम से उन्होंने नहीं दी। वे लगातार इन तर्कों पर विचार कर रहे थे, क्योंकि सिंघवी सिर्फ सवाल नहीं लेकर आए थे, उनके पास हर जवाब के लिए पहले से कोई ना कोई काउंटर मौजूद दिखाई दे रहा था। लगातार 53 मिनट तक उन्होंने बहस की, मतलब बहस क्या की, अपने तर्क रखे। और जो एक सीनियर वकील को मैंने सुना, अरुण अग्रवाल, उन्होंने इसे टर्निंग पॉइंट बताया है इस पूरे मामले का। और सच भी यही है, इस 53 मिनट की इस पूरे तर्कपूर्ण उनकी जिरह ने पूरा मामला जो है ऐसा लगता है कि बदल दिया है। अब बड़ा सवाल खुद सुप्रीम कोर्ट के सामने है। अगर कोर्ट मानता है कि चुनाव आयोग के पास पूरे देश में एसआईआर कराने की शक्ति नहीं है या है, तो नतीजा क्या होगा? अगर नहीं है तो पूरी प्रक्रिया जो है, एसआईआर प्रक्रिया अवैध करार दी जा सकती है। करोड़ों मतदाताओं की स्थिति इस एक निर्णय पर, इस एक फैसले पर टिकी हुई है। 27 नवंबर की वो सुनवाई, जहां एक वकील ने 5 तर्कों में पूरा मामला, पूरा ढांचा हिला डाला एसआईआर का। ये मामला सिर्फ एसआईआर का भी नहीं है, ये संवैधानिक अधिकारों, समानता और लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों का सवाल है। और सिंघवी की दलीलें इसे इतिहास के मोड़ पर ले आई हैं। अब नज़रें टिकी हैं सुप्रीम कोर्ट पर कि सुप्रीम कोर्ट इस बारे में क्या फैसला लेता है। इस वीडियो में मेरा ये विश्लेषण अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, अपनी राय भी दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।